हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शिक्षास्त्र। आई एम लीशा ठाकुर और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट, जो हम पढ़ रहे थे। हमारे जो चैप्टर है पीपल एज अ रिसोर्स में, तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी इस चैप्टर में। हमने अपॉर्चुनिटीज़ पढ़ी, हमने लोगों के बारे में जाना, हमने जाना कि पीपल को हम रिसोर्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। बट मोस्ट रिसेंटली वी आर स्टडिंग अबाउट अ वेरी मेजर प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, हमने जाना टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब हम जानते हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है? जो लोग काम करना चाह रहे हैं, उनके पास स्किल्स भी है और वो काम करना चाहते हैं, वो ढूंढ रहे हैं एक्टिवली काम को, पर तभी भी उनको जो काम है, जो वर्क है, वर्क अपॉर्चुनिटीज़ है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कुछ भी मिल नहीं पा रही हैं, तो वो होता है अनएम्प्लॉयमेंट। अब हम इम्पैक्ट डिस्कस करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट का, क्या होता है सोसाइटी पे, लोगों पे, उनकी मेंटल कंडीशंस पे, एवरीथिंग। ओके, तो सबसे पहले हम जानते हैं इकोनॉमिक इम्पैक्ट। इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होता है बेसिकली यहाँ पे? ओके, द लॉस ऑफ इनकम फॉर इंडिविजुअल्स एंड रिड्यूस्ड इकोनॉमिक आउटपुट। क्या होता है बेसिकली? जो लोग हैं, इफ़ दे आर वर्किंग, अगर वो जॉब्स में हैं, वो अगर अपना कुछ सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, कुछ बिजनेस कर रहे हैं, इन एनी वे वो क्या करेंगे? अर्न करेंगे, इनकम अर्न करेंगे। अब वो इनकम अर्न करेंगे जब देश में रह के, तो वो देश के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। वो देश को भी इम्पैक्ट करेगी, देश की जीडीपी पे भी इम्पैक्ट जाएगा उसका, जितना उनकी फैमिली पे जाएगा उतना ही। तो द लॉस ऑफ इनकम फॉर इंडिविजुअल्स, अब अगर वो कमा नहीं रहे हैं तो उनके लिए एक तरीके से लॉस है। हमने पढ़ा है ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अगर यहाँ पे अगर कोई इंसान है पर्टिकुलरली, वो जॉब में है, सपोज मान लीजिए वो कोडिंग कर रहा है, ठीक है, कोडर है वो। अब वो जॉब कर रहा है अच्छे से, उसकी 1 लाख रुपए की सैलरी है। अब वो उसको आ रही है, तो उससे क्या होता है बेसिकली? उसका पूरा इकोनॉमी चल रहा है, उसके आसपास चल रहा है बेसिकली। अगर वो कमाएगा उतने पैसे 1 लाख रुपए, तो वो खर्च भी करेगा, फिर वो किसी और की इनकम बन जाएगी। ऐसे पूरी इकोनॉमी में जो पैसा है, जो मनी है, उसका सर्कुलेशन चालू रहता है। तो अब वो सर्कुलेशन ही नहीं होगा तो वो इंडिविजुअल की इनकम का तो लॉस है, साथ ही साथ इकोनॉमिक आउटपुट फॉर द एंटायर नेशन, पूरे देश का भी इकोनॉमिक आउटपुट जो है वो उसकी वजह से कम हो जाएगा यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे, सोशल इम्पैक्ट। सोसाइटी के ऊपर बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट जैसी जो प्रॉब्लम्स हैं उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है? सोशल इम्पैक्ट में हम पढ़ते हैं कि इट लीड्स टू पॉवर्टी, सोशल अनरेस्ट एंड इंक्रीज्ड क्राइम रेट्स। अब देखिए, जैसे हमने बात करी, सपोज एक कोडर की बात करी, तो अब वो अच्छे से जॉब कर रहा है, मान लीजिए 1 लाख रुपए उसकी सैलरी है, वो खुद भी अच्छे से जी रहा है, अपनी फैमिली को भी अच्छी लाइफ दे रहा है, साथ ही साथ में वो खर्चे भी कर रहा है, तो इकोनॉमी भी चल रही है। लेकिन अगर उसको जॉब नहीं मिले, इवन दो वो स्किल्ड है, इवन दो वो एजुकेटेड है, उसको जॉब नहीं मिले, तो सोसाइटी में उसका एक असर पड़ता है, उसको स्ट्रेस होता है, उसकी लाइफ एक तरीके से पॉवर्टी की तरफ शिफ्ट होती है। एंड सोशल अनरेस्ट, लाइक सोसाइटी है वो रेस्ट में, पीस पे कब रहती है? जब सब लोग अच्छे से रहें, सब लोग खुश रहें, ठीक है, सब लोग के पास जॉब्स हैं, सबकी हेल्थ केयर पे ध्यान दिया जा रहा है, एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड। बट अगर ऐसा नहीं होता है एंड अनएम्प्लॉयमेंट जैसी प्रॉब्लम्स जनरेट होती हैं, तो क्या होता है? सोसाइटी भी एक अनरेस्ट, डिसबैलेंस पे आ जाती है। एंड साथ ही साथ इंक्रीज्ड क्राइम रेट्स। अब क्राइम कब बढ़ता है? इफ़ एवरीवन इज़ एम्प्लॉयड, सब अच्छा चल रहा है, तो क्राइम नहीं होता है जनरली, ऐसा हमने देखा है। लेकिन जब पॉवर्टी होती है, जब लोगों के पास कोई भी खुद से, आई डोंट थिंक कि वो मतलब उसका मन करता है तो वो ये सब क्राइम करते हैं, लोगों के रीजंस होते हैं। एंड एक बहुत बड़ा रीज़न जो निकल के आता है क्राइम रेट्स बढ़ने का किसी भी देश में, वो यही होता है, सोशल अनरेस्ट एंड पॉवर्टी।
ठीक है। और पॉवर्टी कैसे आ रही है? बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये सब कुछ आपस में कनेक्टेड रहता है। एक प्रॉब्लम भी आ गई ना अगर देश में, उसका सोल्यूशन निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ओके, तो सोसाइटल इम्पैक्ट हमने पढ़ा। नेक्स्ट आते हैं हम साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। ठीक है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या होता है? बेसिकली मेंटल इम्पैक्ट जो इंसान के ब्रेन पे पड़ता है डायरेक्टली। causes stress, depression and loss of self-esteem among the unemployed. If a person is unemployed, कोई इंसान अगर उसको जॉब नहीं मिल रही है एंड वो आजू बाजू देखेगा ना, अपने सोशल मीडिया आजकल तो हर कोई अपना बेस्ट साइड पुट फॉरवर्ड कर रहा है, वो देखेगा कि अरे मेरे दोस्त ये सब कर रहे हैं, अरे 20-20 साल के बच्चे इतना सब कुछ कर रहे हैं, 15-15 साल के बच्चे करोड़ों कमा रहे हैं एंड मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मुझे तो जॉब भी नहीं मिल रही है एक। तो ये सब सोच के और ऐसी कई सारी और भी चीज़ें सोच कर लोगों को स्ट्रेस हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, लॉस ऑफ सेल्फ एस्टीम हो रहा है। बट हैविंग सेड दैट, एक चीज़ ही हमको समझनी चाहिए, हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि जो भी सोशल मीडिया पे दिखता है ना, वो सब सच नहीं होता। इनफैक्ट 90% से भी ज़्यादा एक तरीके से झूठ होता है। तो आपको और हमको तो ये चीज़ पता चल गई, तो अब हमको एटलीस्ट इतना करना है कि हमको अपने आप को दूसरों से कंपेयर नहीं करना है। हमको ये सोशल मीडिया पे देख के ये नहीं सोचना कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी कभी अपनी लाइफ में नहीं लानी है। सेल्फ एस्टीम हाई रखनी है। ठीक है, आज नहीं होगा तो कल होगा, पर अच्छी चीज़ें होंगी। अभी तो आप बहुत छोटे से 9th क्लास में, ठीक है, सब अच्छा होगा। बट देश की अगर हम बात करें तो ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत लोगों को ये सब इम्पैक्ट करती हैं बिकॉज ऑफ रिसेशन, बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, ठीक है। तो अब ये सारा इम्पैक्ट होता है अनएम्प्लॉयमेंट का, हमने समझा, पढ़ा। देश पे भी असर होता है, हर एक इंडिविजुअल जो उस प्रॉब्लम से गो थ्रू कर रहा है उस पे भी होता है। बट अब हम पढ़ते हैं कि इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है। प्रॉब्लम डिस्कस कर ली, समझ में आ गई, बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, सल्यूशन निकालना इम्पॉर्टेंट है। बट अब इस प्रॉब्लम को हम रिड्यूस कैसे करेंगे, कम कैसे करेंगे, उसके कुछ तरीके हैं यहाँ पे। सबसे पहला है स्किल डेवलपमेंट। अब देखिए, मैंने आपको पहले बताया था, बट एक चीज़ होती है कि देश में कुछ भी चल रहा हो, बट लोगों को ऐसा लगता है कि कंपनीज एम्प्लॉय नहीं कर रही हैं एंड कंपनीज़ को ऐसा लगता है कि हमको सही लोग नहीं मिल रहे हैं। अगर आपको पता हो, कैंपस प्लेसमेंट्स जैसी चीज़ें होती हैं। बेसिकली क्या होता है, कॉलेज से जो बच्चा निकलता है, कंपनीज आती हैं उस कॉलेज में एंड वो बच्चों को हायर करती हैं। वो जो चीज़ है ना, ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, ये गिरता जा रहा है। लोग एक्चुअली, कंपनीज एक तरीके से इस प्रोसेस को कम करती जा रही हैं या फिर काफ़ी सारी जगहों पे ख़त्म भी करती जा रही हैं। बिकॉज कंपनीज का ये कहना है कि लोग जो बच्चे हम ले रहे हैं कॉलेज से, उनके पास रियल लाइफ का कुछ नॉलेज ही नहीं है, कोई एक्चुअल उनके पास स्किल ही नहीं है, वो तो बस डिग्री लेके निकल गए हैं। तो उसमें उनको अपना ट्रेनिंग डेवलपमेंट पे कितना खर्चा करना पड़ेगा। दैट्स वाई दे से कि जो ग्रेजुएट्स हैं, जो MBA भी करे हुए लोग हैं, उनके पास भी वो स्किल्स ही नहीं हैं। अब बात देखिए कितनी ऐसे मज़ेदार है। प्रॉब्लम दोनों तरफ है, लोगों को जॉब्स चाहिए, कंपनीज़ को लोग चाहिए, लेकिन दोनों का मिसमैच हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि स्किल्स की कमी है, रियल लाइफ एक्चुअल स्किल्स की कमी है। एंड उसका हमारा सल्यूशन निकल के आता है स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट क्या होता है? प्रोवाइडिंग वोकेशनल ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स that can help reduce unemployment by making people more employable. कोई इंसान है जिसने जनरल सी कोई डिग्री कर ली, मान लीजिए MBA कर लिया, इट्स नॉट सो जनरल, बट आजकल बहुत सारे लोग कर रहे हैं तो काफ़ी जनरल बन गया है। किसी इंसान ने बस MBA कर लिया, डिग्री उसके पास आ गई, अब उसके पास एक्चुअल स्किल्स नहीं है। लेकिन अगर हम सल्यूशन निकालें, उस इंसान को कोई 3 महीने के 4 महीने के स्किल डेवलपमेंट एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में डाल के, सपोज़ उसका इंटरेस्ट है सेल्स में,
तो उसको सेल्स कैसे की जाती है, ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूशन कैसे किया जाता है, पूरी चीज़ की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिले, सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं, प्रैक्टिकल उसको ट्रेनिंग दे दी, उसको हेल्प कर दिया, उसकी स्किल डेवलप हो गई, अब उसके बाद वो इंसान एम्प्लॉयबल बन गया। हो सकता है उसको 3 लाख 4 लाख पर ईयर की जॉब मिलने वाली थी, बट बिकॉज उसने वो स्किल सीख ली उसकी सैलरी 5 टाइम्स 6 टाइम्स हो गई। ठीक है, क्योंकि स्किल्स आज की डेट में इज़ द बिगेस्ट थिंग। आजकल बहुत सारे आपने लोगों की कहानियाँ सुनी होंगी, ठीक है, पेरेंट्स को भी सुनाते ही रहते होगे आप लोग। आई नो बहुत स्मार्ट हो कि संदीप महेश्वरी ने कॉलेज छोड़ दिया था, इलॉन मस्क ने कॉलेज छोड़ दिया था, पढ़ाई छोड़ दी थी, वो लोग कितने सक्सेसफुल हैं। बट ऐसा नहीं होता है, डिग्री की अपनी जगह है बट स्किल्स की अपनी जगह है, एंड वो भी खुद से सीखना हमको आना चाहिए, एंड साथ ही साथ गवर्नमेंट तो कर ही रही है कोशिश इस चीज़ को बढ़ावा देने की। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एजुकेशन एंड हेल्थ। हमने बात करी है इस चैप्टर में पहले भी डिटेल में एजुकेशन और हेल्थ की। एजुकेशन एंड हेल्थ are the best and the biggest investments you can make in a people resource। लोगों के लिए अगर आपको कुछ बहुत अच्छा करना है तो इन्वेस्ट इन देयर एजुकेशन और हेल्थ। ठीक है, एजुकेशन एंड हेल्थ, ठीक है, और वो इंग्लिश वाला और नहीं, दोनों में करना पड़ेगा। ठीक है, इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन एंड हेल्थ कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द वर्कफोर्स, मेकिंग देम मोर कम्पिटिटिव इन द जॉब मार्केट। अगेन, अगर कोई इंसान एजुकेटेड है, हमने सीखा है पहले, ठीक है, शॉर्ट में करते हैं, शॉर्ट में पढ़ते हैं। एजुकेशन अगर किसी इंसान के पास है, कोई इंसान एजुकेटेड है, ऑब्वियसली उसको एम्प्लॉयमेंट के चांसेस ज़्यादा हैं, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, साथ ही साथ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, साथ ही साथ अगर वो जॉब लेता है तो उसकी सैलरी भी ऑब्वियसली कोई अनएम्प्लॉयड इंसान अनएजुकेटेड इंसान से ज़्यादा होगी। अगर कोई अनएजुकेटेड लेबर है तो उसकी सैलरी भी क्या, वेजेस उनको जो मिलती हैं पर डे की, वो काफ़ी कम होती हैं। ठीक है, इतनी कम होती है कि गवर्नमेंट ने जो मिनिमम सेट करी है ना, उससे भी कम देते हैं लोग, एंड वो लोग उसमें भी काम करने को रेडी हो जाते हैं। बट जो एजुकेटेड इंसान है उसको खुद की भी वैल्यू पता है और कंपनीज़ को भी उसकी वैल्यू पता है, तो ऑब्वियसली उसकी जो सैलरी है, वो जो अर्निंग करेगा वो ज़्यादा रहेंगी यहाँ पे। ओके, एंड हेल्थ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। मैं आपको कहती रहती हूँ अपनी भी हेल्थ का ध्यान रखिए। ठीक है, एंड हेल्दी अगर कोई इंसान है तो ऑब्वियसली वो प्रोडक्टिव होगा, वो ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएगा, वो खुद के लिए भी अच्छा रहेगा, जिस कंपनी में वो काम करेगा उसके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ही लाइक वो 8-8 घंटे भी काम कर सकता है और ऐसी कैपेसिटी पे कि जिसमें 16 घंटे का काम हो जाए। बट वहीं अगर कोई इंसान बीमार पड़ गया तो ना वो ऑफिस जा पाएगा, अगर जाएगा भी तभी भी उतना प्रोडक्टिव नहीं रहेगा। तो एजुकेशन एंड हेल्थ इज़ द वे टू गो फॉर रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, एंड थर्ड लास्ट है हमारे पास इकोनॉमिक पॉलिसीज़। ठीक है, इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज़ दैट प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कैन क्रिएट मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज़। अब इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो हैं वो इम्प्लीमेंट करती है गवर्नमेंट। लाइक कभी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ आती हैं कि ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री में हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, या फिर इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में हम टैक्स रेट जो है वो कम कर देंगे। SEZs होते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ऐसी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट अप्लाई करती हैं। तो बेसिकली उन जगहों पे कंपनीज़ के लिए ऑपरेट करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे टैक्स जो होता है वो ज़ीरो हो जाता है वैसे जोन्स में। तो ऐसी सारी पॉलिसीज़ अगर गवर्नमेंट लाती है तो ऑब्वियसली इंडस्ट्रीज़ बढ़ेंगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेंगी, कंपनीज़ बढ़ेंगी, एंड जब ये सब बढ़ेंगे तो उन लोग को ऑब्वियसली लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, तो एम्प्लॉयमेंट भी उसी के साथ इंक्रीज़ होती जाएगी। ओके, एक एग्जाम्पल से हम पढ़ते हैं। कंसिडर अ विलेज वेयर मैनी पीपल आर अनएम्प्लॉयड ड्यू टू लैक ऑफ स्किल्स। क्या है, विलेज में काफ़ी ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयड हैं। क्यों अनएम्प्लॉयड हैं? क्योंकि उनके पास स्किल्स नहीं है। द गवर्नमेंट सेट्स अप वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर। वोकेशनल ट्रेनिंग यही होती है, बेसिकली एक स्किल आपको सिखाई जाती है।
ऑफरिंग कोर्सेज इन कारपेंट्री, प्लम्बिंग एंड टेलरिंग। ठीक है, क्या क्या कोर्सेज हैं? कारपेंट्री, प्लम्बिंग और टेलरिंग। ये सब बहुत मीनियल छोटे मोटे टास्क होते हैं। कोई अगर कोर्स में जाएगा तो बेसिकली कुछ महीनों के अंदर वो स्किल को सीख जाएगा एंड उसके बाद वो वर्क कर पाएगा। मैनी विलेजर्स इनरोल, बहुत सारे विलेजर्स ने इसमें दिलचस्पी दिखाई एंड उन लोगों ने इनरोल कर दिया इन क्लासेस के लिए। एक्वायर्ड न्यू स्किल्स एंड स्टार्टेड देयर ओन बिजनेसेस और फाइंड जॉब्स इन नियर बाय टाउन्स। अब किसी ने टेलरिंग में कोर्स किया, हो सकता है वो खुद का बिजनेस चालू कर दे। टेलरिंग में भी फ्रीलांसिंग होती है क्योंकि हर प्रोजेक्ट पे उनको पैसे मिलते हैं। हो सकता है वो करें, हो सकता है वो कोई बड़े टेलर के अंदर या बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर उनको जॉब मिल जाए। ओके, दिस रिड्यूसेस अनएम्प्लॉयमेंट एंड इम्प्रूव्स द ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द विलेज। ये सब होगा तो ऑब्वियसली अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी एंड पूरे के पूरे विलेज की इकोनॉमी पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। लोग एम्प्लॉयड हो जाएंगे एंड जो सारी हमने प्रॉब्लम्स पढ़ी, क्राइम रेट से लेके डिप्रेशन तक, सारी की सारी चीज़ें सॉल्व होने में बहुत हेल्प मिलेगी। ओके, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। आज हमने जो कुछ भी पढ़ा, हमने अनएम्प्लॉयमेंट को पूरी तरीके से पढ़ लिया है। कुछ भी डाउट हो इस चैप्टर में, इस टॉपिक में, कहीं पे भी कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, आपको सारे जवाब मिल जाएंगे वहाँ पे। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।